नमस्कार। गायत्री कॉलेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीमाकारी एंजाइम की खोज व नामकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम सीमाकारी एंजाइम के प्रकार व सीमाकारी एंजाइमों के उदाहरणों के बारे में जानेंगे। सीमाकारी एंजाइम मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप सेकंड एस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज। पर मुख्यतया हम टाइप सेकंड के बारे में ज़्यादा डिटेल से जानेंगे, क्योंकि जीन क्लोनिंग में टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल टाइप सेकंड का ही उपयोग किया जाता है। अतः हम तीनों में मुख्य रूप से टाइप सेकंड के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। पर सबसे पहले टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट प्रकार के सीमाकारी एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंडोन्यूक्लियेज होते हैं तथा इनका पहचान स्थल रिकॉग्निशन सीक्वेंस 15 BP का होता है। They cleave the DNA about 1000 BP away from 5' end। अर्थात ये डीएनए रज्जु के 5' किनारे से 1000 बेस पेयर, बीपी मीन्स बेस पेयर या क्षारक युग्म दूरी से काटते हैं। ये जिस स्थान से काटते हैं वहाँ पे TCA थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन नामक नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित होने चाहिए और ये इनके मध्य से इनको काटते हैं। एग्जाम्पल इको के, इको बी, इको आर फर्स्ट, इको आर फर्स्ट, ECO, इको आर फर्स्ट भी सीमाकारी एंजाइम के टाइप फर्स्ट प्रकार के एंजाइम का ही उदाहरण है। टाइप सेकंड, ये रिमार्केबली स्टेबल है तथा प्रेरित क्लीवेज करते हैं, अर्थात डीएनए को हम जिस स्थान से कटवाना चाहते हैं उस स्थान से काटने का कार्य करते हैं, जबकि टाइप फर्स्ट इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। इन मोस्ट केसेज, अधिकतर केस में ये डीएनए के पहचान स्थलों से काटते हैं जिन्हें हम पैलिंड्रोम भी कहते हैं। और टाइप सेकंड 100 विभिन्न प्रकार के पहचान स्थलों से डीएनए को काट सकते हैं। अभी तक 350 से अधिक टाइप सेकंड प्रकार के एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के 100 विभिन्न प्रकार के पैलिंड्रोम स्थल या पहचान अनुक्रम ज्ञात किए जा चुके हैं। इनको काटने के लिए मैग्नीशियम प्लस आयन की उपस्थिति अनिवार्य है, अर्थात डीएनए को जिस स्थान से काटेंगे वहाँ पे मैग्नीशियम प्लस 2 आयन आवश्यक होता है। पहली बार टाइप सेकंड प्रकार का
जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस या सीमाकार एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पृथक्कृत किया गया था, उसका नाम HIND सेकेंड, जिसे 1970 में W आर्बर स्मिथ एंड नाथन्स ने किया था। इसके पृथक्करण के लिए इन्हें 1978 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और इसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु से आइसोलेट किया गया था। अतः इसका नाम HIND सेकेंड रखा गया। इस नाम का जो विवरण है वो मैंने नामकरण के नियमों के अनुसार आपको पहले ही इससे पहले वाले वीडियो में समझा दिया था। जीन मैपिंग और जीन क्लोनिंग में केवल टाइप सेकेंड प्रकार के एंजाइम्स को ही उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि ये DNA रज्जु को विशिष्ट स्थलों से काटने में सक्षम होते हैं। अब आता है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड एंडोन्यूक्लियस टाइप प्रथम और टाइप सेकेंड के मध्यवर्ती होते हैं। DNA को पहचान स्थलों से काटने में सक्षम है। इनके एग्जाम्पल हैं EcoP1, EcoP15, HIND थर्ड, EcoR थर्ड, एटसेट्रा। टाइप फर्स्ट और टाइप से थर्ड को जीन क्लोनिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नॉट यूज्ड इन जीन क्लोनिंग। टाइप थर्ड एंजाइम एसिमेट्रिक असममित स्थल से DNA को काटते हैं और DNA डुप्लेक्स या DNA रज्जु को एक साइड से ही काटते हैं। इनके पहचान स्थल 20 पेयर अवे होता है 5 डेज एंड से। इसी तरह सीमाकारी एंजाइमों के प्रकार पूरे होते हैं। अब हम कुछ सीमाकारी एंजाइमों के बारे में देखते हैं। मैंने आपके सामने एक टेबल रखी है। इस टेबल में सीमाकारी एंजाइम का नाम, सीमाकारी एंजाइम का सोर्स अर्थात वह ऑर्गेनिज्म और उसका प्रभेद जिससे इसे खोजा गया है, तथा पहचान स्थल रिकॉग्निशन सीक्वेंस जहाँ से ये काट सकती है। तो आप देखेंगे इस स्थान पे ओब्लिक का सिंबल लगा हुआ है यहाँ पर, और PY पिरिमिडिन लिखा है। PU का मतलब यहाँ पे प्यूरिन है, यहाँ पे नीचे वाले में भी प्यूरिन से है। तो जहाँ पिरिमिडिन के से पहले ऊपर वाले रज्जु में पिरिमिडिन से पहले और नीचे वाले रज्जु में भी पिरिमिडिन से पहले ओब्लिक का चिन्ह है, अर्थात AV फर्स्ट सीमाकारी एंजाइम एनाबिना वेरिएबलिस से खोजा गया है या आइसोलेट किया गया है, और ये DNA को साइटोसिन और पिरिमिडिन के मध्य से काटता है। इसी प्रकार आप देखेंगे तमाम आपके सामने एंजाइम की लिस्ट दी गई है और इन सब लिस्ट के सामने इनके सोर्स के नाम दिए गए हैं, और ये DNA को जिस स्थल से काटते हैं उस स्थल से इनके सामने इनका विदलन स्थल का अनुक्रम दिया गया है। इस लिस्ट को आप देखेंगे, पूरी लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर मुख्य रूप से HIND सेकेंड, EcoR सेकेंड, आपको याद करना
जरूरी रहेगा, क्योंकि जीन क्लोनिंग में सामान्यतया हम इन्हीं एंजाइमों का उपयोग करते हैं। धन्यवाद। इससे अगले वीडियो में हम अगले टूल्स प्लाज्मिड के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।